शोषण लगातार किया जा रहा है मजदूरों के साथ। जो मजदूर के नेता के नाम से प्रसिद्ध हैं, सुप्रसिद्ध जो सुब्रत विश्वास जी, वो भी यहाँ मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे किस तरह से इनका उत्पीड़न हो रहा है मजदूरों का। आप ही के सामने है, आप ही लोग कवर कर रहे हैं कई दिनों से। आप लोगों की वजह से तो ये मजदूर बचे हुए हैं, आप लोगों के न्यूज मीडिया के माध्यम से, हमारे रुद्रपुर के मीडिया के माध्यम से। नहीं तो अगर यहाँ तो ऐसा अंधेरा रात चल रहा है, अगर मीडिया यहाँ ना हो तो शायद इनको कुचल के, मार के, फेंक के और गड्ढे में गाड़ दे। हमारे कल्याणी नदी का कल्याण तो कर ही दिया उन्होंने, कंपनी की फैक्ट्री का, वही काली पानी के अंदर इनको कहीं दफना दे। ऐसी स्थिति है यहाँ के शासन और प्रशासन के, यहाँ के नेताओं का। मोदी के नाम पे जीते हुए लोगों का बस चले तो ये पूंजीपतियों का पैसा लेकर ये गरीबों को ना ये दफना दे इस कल्याणी नदी के अंदर। तो ऐसी स्थिति आप भी देख सकते हैं, आप लोगों ने न्यूज में कवर किया था उस दिन किस प्रकार से वहाँ पंथनगर का हमारा पंथनगर कोतवाल हमें किस तरह से डरा रहा था कि तेरे ऊपर मुकदमे कर देंगे, तेरे को ये कर दूंगा, तेरे को तड़ी पार कर दूंगा, तेरे को यहाँ से भगा दूंगा, ये कर दूंगा। 100 चीजें आप देखो किस तरह से कंपनी मालिक की जुबान बोल रहे हैं। अगर इतनी मेहनत, अगर सच में उस वर्दी में ईमानदारी होती ना, या वर्दी पहने वाले लोग यहाँ पर कोई कुछ लोग ईमानदार होते, तो शायद कंपनी मालिक को इतनी सी बात कह के ना वो अभी तक समझौता करवा देते हैं। मगर कंपनी मालिक को मालूम है कि उसके पैसे के बलबूते में यहाँ वर्दी से लेकर शासन से लेकर प्रशासन तक को सबको खरीद रखा है। अभी तो हमने सुनने में भी आया है कि कुछ औद्योगिक मित्रों के फंडों से अच्छे अच्छे सरकारी काम किए जा रहे हैं, सीसीटीवी और बहुत सारी चीजें लगाए जा रहे हैं, विभिन्न माध्यमों से चीजें पता लगी है। अब वो कहाँ तक सच्चाई उसकी आईटीआर लगवाएंगे, हम भी देखते हैं कौन कौन सी कंपनियों से एसएसपी कार्यालयों में कागज नहीं सामान्य तो लग रहे वो हैं। अगर वो दे रहे हैं तो वो उनका काम है समाज सेवा करना। उसके उस काम के बदले अगर वो कोई गलत करते हैं तो प्रशासन को उनका साथ तो नहीं देना चाहिए ना। प्रशासन साथ देना नहीं चाहिए, साथ तो दे रही है ना प्रशासन। नहीं, प्रशासन एक को सौ गलत माना तो फिर। प्रशासन दे रही है तभी तो वो दे रहे हैं, वो दे इसीलिए तो रहे हैं कि अच्छा। दबाए। नहीं तो 151 के मुकदमे में किस मजदूर के ऊपर पट्टे चढ़ते हैं भाई साहब, ये बताओ मुझे। आप भी पत्रकार हैं, आप लोगों ने भी दुनिया देखी है, आप बताइए। 151 के मुकदमे में बिना किसी के ऊपर कोई बड़े चार्ज होने के बावजूद भी 151 में थाने में पट्टे चढ़ा रहे हैं। एसडीएम उसके ऊपर, ये जबकि गेट में पहुंचा नहीं, एसडीएम कागज भेज रहा है। कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा ना एसडीएम को। मजदूरों के ऊपर क्यों कागज भेजा, भेजे ना एसडीएम उसके ऊपर, कंपनी मालिकों के ऊपर, वो अपने औद्योगिक मित्रों के ऊपर भेजे ना। भैया तो अगर चीजें कह रहे हो कि आदान प्रदान हो रहे हैं तो कोई ना कोई तो कारण होगा। मजदूरों से कोई प्रदान हो नहीं रहा है, मजदूरों के पास कुछ पहुंच नहीं रहा है, मजदूरों तक कोई बात पहुंच नहीं, तो इसलिए मजदूर से नहीं हो रहा है। और अगर इनको भी फिर भी देखो, कल इस तरह इसका सर फाड़ दिया, सर फाड़ने के बाद मुकदमा नहीं ले रहा कंप्लेंट में, कंपनी में, वो थाने में 10 बार चक्कर मारने के बाद बड़े मुश्किल से इस बेचारे का मुकदमा दर्ज किया। और मुकदमा अभी जो भी है, कागज लिया उन्होंने कंप्लेंट की, और सुबह जब एफआईआर की कॉपी लेने के लिए गए, एफआईआर की ना कॉपी दे रहे ना एनसीआर दे रहे हैं, ये कह रहे हैं सीधे तरीके से जांच चल रही है। जबकि कुछ दिनों पहले बाग में एक प्रकरण हुआ था, उसमें बंदे अवैध तरीके से महिलाओं को गाली कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, उसकी वीडियो तक बनाई। उस कंपनी उल्टा थाने वालों ने अपने माध्यम से लिखत पढ़त करवा के झूठा मुकदमा इन लोगों के ऊपर डलवाया, मजदूरों के ऊपर, थाने वालों ने। तो सोचा कौन सा थाना वाला बंदा, और ऊपर से थाने वाले पता धमकी दे रहा था। वहां पर एक बंदा ये भी कह रहा था कि कल के दिन हमें फोन करोगे ना तो तब हम बताएंगे तुम्हें। तो मतलब इस पुलिस भी पूरी तरह से उन्हीं के साथ है। पुलिस बिल्कुल, पुलिस उनके साथ नहीं, पूरे मुस्तैद उन्हीं की है। ऐसा लग रहा है सिक्योरिटी गार्ड वहां पर कंपनी का नहीं, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ थाने में, सिटकुल में, यहाँ पर एसएसपी कार्यालय में, यहाँ बैठा रखे हैं। ये वर्दी वाले सिक्योरिटी गार्ड बैठा रखा। अगर नहीं है ना तो मैं कहता हूं, अगर जब ये प्रकरण हुआ था, जो ये इतने सारे कागज दिए गए, एक भी मामले में कंपनी के ऊपर कार्रवाई करके दिखाया, और अगर ईमानदार है तो। अभी बीच में श्रम विभाग में एक बैठ के समझौता हुआ था, जहां